Let's go. वेलकम यूनिफाइड जंकी में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स का सबसे बेहतरीन चैनल है। हम आज बात करेंगे दुनिया भर में जो न्यूज़ चल रही है एमएमए की दुनिया में और पास में जो बॉक्सिंग की दुनिया है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं इस हफ्ते की, उन सभी के बारे में बात करेंगे एक एक करके। हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा एपिसोड हो तो थोड़ा सब्र रखिए, मैं ये लैपटॉप पीछे खसका देता हूँ, माइक को ऊपर कर लेता हूँ, तब तक आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, ठीक है? ओके, अभी आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो सबसे पहली खबर जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है नेट डियाज वर्सेस जेक पॉल। अभी सभी को पता है कि नेट डियाज वर्सेस जेक पॉल की जो फाइट है वो होने वाली है 5 अगस्त को, ठीक है ना? और ये बहुत चांसेस है कि 5 अगस्त शायद इस चैनल का भी आखिरी दिन हो। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट नाउ, बिकॉज मैंने कहा था कि मैं मेहनत करूँगा 2 महीने, बट बीच में सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए कि मैं कर नहीं पाया, है ना? अब बात आगे बढ़ाते हैं। नेट डियाज और जेक पॉल की जो फाइट है उससे जुड़ी हुई खबरों में सबसे बड़ी खबर तो ये है कि जेक पॉल ने इल्ज़ाम लगाया है कि नेट डियाज जो है वो प्रमोशन में साथ नहीं दे रहा है। मेरा माँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या ये गलत है या सही है, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही है। नेट डियाज शायद साथ नहीं दे रहा होगा, बट ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे कि मैं बोलूँ कि यार ये जो कुत्ता है ना ये टायर पे मूत रहा है। यार जब कुत्ते से तुमने संबंध बनाए थे तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि कुत्ता टायर पे मूतता है। नेट डियाज प्रमोशन में साथ नहीं देते हैं, राइट? जिस दिन वो प्रमोशन में साथ देने लगे और अच्छे अच्छे इंटरव्यू देने लगे ना, तो उनका जो अपील है, एक्चुअल अपील है जिसमें लोग उनको पसंद करते हैं, राइट, एंटी एस्टैब्लिशमेंट अपील, वो खत्म हो जाएगा। तो नेट डियाज ने आपसे समझौता इसलिए किया क्योंकि आपको माना जाता है कि आप जो है प्रमोशन के वहीमत हैं, आप मास्टर प्रमोटर हैं। तो नेट डियाज से गलत शिकायत की जा रही है। शिकायत गलत नहीं है, कहने का मतलब है शिकायत का फैक्ट सही है, बट आप उस आदमी से वो चीज़ उम्मीद कर रहे हो जो उसके पास है ही नहीं। दूसरी बात, जेक पॉल का ये भी कहना है कि मैंने जो है वो पिछली फाइट हारने के बाद जो है मैं जंगल में चला गया और अपने आप को री इन्वेंट किया, ठीक है ना? उसका एग्जैक्ट है कि दिस लाइन इज गोइंग टू कम आउट एंड मॉल दैट इज ट्रूथ। नेट डियाज के बारे में उसका कहना है। तो क्या इतनी जल्दी रीडिस्कवर किया जा सकता है अपने आप को? नहीं, रीडिस्कवरी इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। बट क्या जो कमियां हैं उनको पूरा किया जा सकता है? अगर सही कोच है तो बिल्कुल किया जा सकता है, राइट? कभी कभी क्या होता है कि कमी आप मेंटली ठीक करने की कोशिश करते हो और कर भी पाते हो, बट अगर वैसा नहीं कर रहे हो और सही कोचिंग स्टाफ होना, तो वो आपको उस कमी को दूर करने की इतनी प्रैक्टिस करवाएगा ना कि आपको आप उस चीज़ में डिसीजन लेना चाहो या ना लेना चाहो, वो आपकी मसल मेमोरी का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है ना? मुझे इधर उधर देखना पड़ रहा है तो आप मेरी आंखों में मत जाएंगे। तो क्या जेक पॉल की कमियां दूर हो सकती हैं? हाँ, हो सकती हैं। अब एक और गलत फहमी है नेट डियाज, मेरे जैसे नेट डियाज के फैनों को, कि नेट डियाज इज गोइंग टू ब्लू हिम आउट। दोस्त, गलत फहमी में मत रहना। नेट डियाज कभी 170 में भी बराबर का नहीं दिखता था, यहाँ फाइट तो उससे ऊपर की है। दूसरी बात, जेक पॉल को अंडर एस्टिमेट करना दिक्कत वाली बात है। जेक पॉल हैज डिफीटेड एंडरसन सिल्वा एंड एंडरसन सिल्वा इज बेटर बॉक्सर देन नेट डियाज। क्या नेट डियाज की उम्र जो है एंडरसन सिल्वा से बेहतर है इसलिए हम ऐसा कुछ कह सकते हैं कि क्या नेट डियाज की उम्र एंडरसन सिल्वा से बेहतर है इसलिए हम कुछ कह सकते हैं उस बारे में? आई डोंट नो, राइट? वी विल हैव टू ऑब्जर्व, यू नो। अब वैसे अभी फुटेज आने लगी हैं वापस से, नेट डियाज के कैंप से भी आने लगी है और उसके भी कैंप से आने लगी, बट फुटेज के अलावा कुछ जैसे फुटेज जो आई है अभी, वो कहने का मतलब है 30 और 1 का फाइटर है, एक बॉक्सर है, उसके खिलाफ नेट डियाज की एक फुटेज आई है जो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है नेट डियाज के पक्ष में। बट इससे पहले एक और फाइटर है, एक और प्रोफेशनल फाइटर है जो ये हमारे सामने आके बोल चुका है कि नेट डियाज इज़ नॉट रेडी, राइट? जो नेट डियाज के साथ स्पारिंग कर रहा था, वो बात है। और दूसरी एक और बात जो इम्पोर्टेंट है
यार हम जैसे नेट डियाज का फैन है ना, जो नेट और निक के फैन है, हम एक बात की गारंटी हमेशा ले सकते हैं कि इन दोनों भाइयों का कार्डियो अच्छा रहेगा, है ना। बट टोनी फर्ग्यूसन की फाइट देखने के बाद, बार बार देखने के बाद, मुझे लग रहा है कि कार्डियो की दिक्कत है नेट को, पहली बार लाइफ में शायद। या तो उम्र बड़ी हो गई है या फिर थोड़ा ग्राउंड से दूर हो गया है, बट है। मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ अगर ये सवाल है तो मैं तो नेट डियाज को ही सपोर्ट करूंगा, इसमें कोई बात ही नहीं है, राइट। आई एम अ लाइफ लॉन्ग fan of Nick and Nate Diaz, a whole scrap back. Even all the losses, I was supporting Gilbert Melendez. I will still support Jake Seals. Right? He was one of the best wrestler. रेसलिंग, सिर्फ रेसलिंग के दम पे फाइट कैसे जीतती आती है ना, देखना है आपको तो जेक सील्स को देखना। ठीक है, अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो ब्यूनो सिल्वा से जुड़ी हुई है, मारिया ब्यूनो सिल्वा से। हमें सबको भी पता है कि संडे के दिन ब्यूनो सिल्वा, अपने यहाँ संडे उनके यहाँ सैटरडे, ब्यूनो सिल्वा ने आसानी से हराया हॉली होम्स को। एक सेकंड, हॉली होम्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम हॉली होम्स का रिकॉर्ड देखेंगे तो थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है, बट हम शायद, जो हॉली होम्स हमारी दुनिया में, एमएमए की दुनिया में आई थी, वो ऑलरेडी थोड़ी कमज़ोर थी। हॉली होम्स बॉक्सिंग की लेजेंड है। हॉली होम्स बॉक्सिंग के हॉल ऑफ फेम में है। हॉली होम्स ने अपने कैरियर में जितना अचीव किया है ना, एमएमए के शायद, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, जितना कुछ जितने बार हॉली होम्स चैंपियन बनी है, जितने बार हारी है और सबको अवेंज करी है बॉक्सिंग में, तो वैसा माहौल तो शायद ही कोई और आदमी जो अभी बॉक्सिंग एमएमए की दुनिया में है उसने किया है। तो हॉली होम्स की पहली बात तो कैरियर के जो ना, जैसे कि हम बीजे पैन के कैरियर के अगर लास्ट फेज को देखेंगे और उसको जज करने की कोशिश करेंगे तो गलत होगा, ठीक वैसे ही हॉली होम्स के भी कैरियर के लास्ट फेज को हम देख के उसको जज करने की कोशिश करेंगे तो दैट विल बी अ मिस्टेक, राइट। शी हैड अ वेरी गुड कैरियर। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज आई रियली रियली लाइक हॉली होम्स। मेरा मानना है कि हॉली होम्स को अब रिटायर हो जाना चाहिए। हॉली होम्स को दुनिया में किसी भी आदमी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। हॉली होम्स को अब ऐसे कोई भी चीज़ अचीव करने की ज़रूरत नहीं है जो उसने अचीव नहीं करी है। मेरे ख्याल से पैसे की भी कोई कमी नहीं है हॉली होम्स की। और हॉली होम्स इज़ अ वेरी डिसेंट ह्यूमन बीइंग, राइट। शी इज़ वेरी ग्राउंड टू अर्थ लेडी। इन अ क्लियर सेंस शी इज़ अ लेडी। सो आई वॉन्ट हर टू स्टॉप फाइटिंग नाउ। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जहाँ तक जहाँ तक मैं इसे एक सेकंड नोट कर लूँ कुछ, हाँ। जहाँ तक बात ब्यूनो सिल्वा की है, तो ब्यूनो सिल्वा ने हराया और ब्यूनो सिल्वा का कहना है कि आई लाइक जूलियाना पेनिया बट मेरे को चाहिए है फाइट। अब मेरे को टाइटल शॉट मेरे को मिलना चाहिए, ना कि जूलियाना पेनिया को मिलना चाहिए। तो मैं बहुत अच्छे शब्दों में ब्यूनो सिल्वा को कहना चाहूँगा, ब्यूनो यू आर गुड बट तुमको कोई जानता नहीं है। यू आर नॉट अ स्टार एंड यू इन UFC स्टार गेट मैचेस and I like Juliana Pena, and Juliana Pena is a star. Believe it or not. Either you love her or hate her. And actually, I love her. I love Juliana Pena. Because इस चैनल के लिए ना दो अगर फाइटर हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो एक फाइटर का नाम है टाइसन फ्यूरी और दूसरे फाइटर का नाम है जूलियाना पेनिया। Someday I'll tell you the reason behind that. But अगली जो टाइटल फाइट है वो जूलियाना पेनिया को मिलेगी, ना कि मिस ब्यूनो सिल्वा को। ठीक है, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जैक डेला मेडालेना से संबंधित है। दोस्त याद है, जैक डेला मेडालेना वॉज अ न्यू बिग थिंग UFC के होराइजन में। और जैक डेला मेडालेना की UFC वेगस 70, पहली बात आप में से कई लोगों ने कहा कि मैंने UFC वेगस 77 का एनालिसिस क्यों नहीं किया। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ना ये मैं देखना चाहता था, ना मैं चाहता था कि आप में से कोई टाइम वेस्ट करे इसमें, और प्योर टाइम वेस्ट था, है ना। तो मैंने भी फाइट नहीं देखी है, मैंने फाइट शाम को देखी, यानी सुबह जल्दी 4 बजे उठने की ज़रूरत नहीं थी, शाम को देखी। जैक डेला मेडालेना की जो फाइट हुई है ना, हाफिज़ के साथ, उसको फाइट ऑफ द नाइट का मिला है और इट्स नॉट अ गुड थिंग। अब आप कहोगे कि कैसे फाइट ऑफ द नाइट मिला और आप बोल रहे हो कि ये गुड थिंग नहीं है। जैक डेला मेडालेना को एक नया ओपोनेंट दिया गया था एंड ही वॉज सपोज टू डोमिनेट हिम। हम उम्मीद कर रहे थे कि वो डोमिनेट करेगा, बट किया नहीं उसने।
ठीक है, अपर हैंड पूरे समय रहा है, बट क्या हम उस अपर हैंड को डोमिनेशन कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। एंड दैट्स द पॉइंट, दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट। जहां तक जैक डेला मेडलेना की बात है, क्या उसमें टैलेंट है? हाँ है, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या जैक डेला मेडलेना टेस्टेड है? नहीं, नॉट इनफ, नॉट इनफ। विल हैव टू सी हाउ ही गोज फ्रॉम हियर, राइट? और ऐसी फाइट किसी भी फाइटर की प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फाइटर को पहले से बेहतर बनाती है। तो उम्मीद है कि इस फाइटर को एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस लेगा जैक डेला मेडलेना। सारा नाम बोलो तो जवान आड़ी तिरछी हो जाती है। उम्मीद है कि इस फाइट है, इस फाइट को वो एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस लेगा और सीख के आगे बढ़ेगा। दैट्स ओके, इफ ही लॉस्ट इट्स ओके, इट हैपन्स इन फाइट गेम। Oh, sorry. If he was not able to perform as was expected, he won the fight, not as expected. So it's okay. It's okay. ठीक है। आखिर यार आगे बढ़ते हैं यार, इस ज़्यादा कोई बात करने की है नहीं इसमें। अगली खबर, जैक, मार्क जकरबर्ग, कॉनर मैकग्रेगर और इलॉन मस्क है। हम सभी को पता है कि इलॉन मस्क ने चैलेंज किया, जॉर्ज जकरबर्ग ने बोला कि सेंड मी लोकेशन एंड ऑल दैट बकचोदी। और जो डेना वाइट कह रहा था कि टाइसन फ्यूरी वर्सेस सॉरी जॉशुआ वर्सेस इनगानू की फाइट जो उस समय बात चल रही थी वो गिमिक फाइट है, वही डेना वाइट बोलने लगा कि अरे मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ जकरबर्ग वर्सेस मस्क की फाइट के लिए, ये गिमिक फाइट नहीं है ना, क्योंकि ये यूएफसी में हो रही है। ठीक वैसे ही कॉनर ने भी कहा, कॉनर ने कहा कि मैं इस फाइट में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, बट कब? जब यूएफसी के अंदर हो, बाहर होगी तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोस्त, कई फाइटर ना यूएफसी के वफादार हैं और अपने ही अहित के मतलब अपने ही इंटरेस्ट के खिलाफ जाके उसके वफादार होते हैं। जैसे कई फाइटर जिनको गरीबी में मतलब कम, जब जब वो छोटे थे, फाइटर थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइटर नहीं थे, तब उनको कम पैसा मिलता था, है ना? और आज वो जब ऊपर दर्जे पे पहुंच गए तो उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो वो वक्त भूल जाते हैं कि जब वो बहुत नीचे दर्जे पे थे फाइटर, मिडिल मतलब कहने का मतलब है मिड कार्ड फाइटर जिनको कहते हैं, जब वो मिड कार्ड फाइटर थे उनको कोई पैसा नहीं मिलता था। और आज उनसे जब फाइटर पे के बारे में पूछा जाता है ना, तो वो बोलते हैं कि यार पैसा तो मिलता है क्योंकि मेरे को मिलता है ना। जैसे कि हम बोलें कि यहाँ की सड़कें खराब है, तो कोई आदमी चूतिया उठ के बोलेगा नहीं नहीं मैं तो अब भी गया था, सड़क अच्छी है। यानी कि तुमको प्रॉब्लम नहीं हुई है तो किसी और को प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि तुम ही पूरी दुनिया हो। तो कई फाइटर ऐसी हरकतें करते हैं और उनकी हरकतों से मेरे को बहुत दिक्कत होती है। बट कुछ फाइटर हैं, कॉनर मैकग्रेगर जैसे, जब वो यूएफसी से वफादारी बताते हैं ना, तो मेरा मानना है कि यूएफसी से उनको वफादारी बतानी भी चाहिए, क्योंकि यूएफसी ने उनको दिया भी काफ़ी कुछ है, दूसरे फाइटरों से ज़्यादा दिया है। उन्होंने भी यूएफसी के लिए जितना कॉनर ने कमाया, जितना यूएफसी ने कॉनर को दिया है, कॉनर ने उससे 10 गुना ज़्यादा यूएफसी के लिए कमाया है। तो ये रिलेशन म्यूचुअल है ना? इसीलिए याद है गायब हो गया वो मॉलेस्टेशन वाला वो चार्जेस, मतलब पेपर में तो नीचे चला गया। आपको क्या लगता है कैसे चला गया? क्योंकि अगर कॉर्नर का ब्रांड नेम खराब होगा तो बड़ी कंपनी उससे फाइट कराएगी तो दिक्कत होगी ना, ठीक है ना? एनीवेज, लेट्स मूव ऑन। चलिए एंड हम बॉक्सिंग की खबर से करते हैं। बॉक्सिंग में एडी हर्न को बहुत गुस्सा आ गया है, क्योंकि एडी हर्न आपको पता ही होगा मैचरूम बॉक्सिंग का मेन प्रमोटर है। वैसे एक्चुअली मेन प्रमोटर उसका बाप है, बट राइट नाउ एडी हर्न इज द टॉप ऑफ द मैचरूम बॉक्सिंग। एनीवेज, तो उसके कार्ट में एक आपकी विमेन फाइटर थी जो एक्चुअली यूट्यूबर है काइंड ऑफ। जैसे ही उसने फाइट जीती तो शी ओपनड एंड शोड हर ब्रेस्ट। एंड एडी हर्न को इससे प्रॉब्लम है। क्या मेरे को इससे प्रॉब्लम है? मेरा मानना है कि इंसान, देखिए, हर जगह का अपना एक डेकोरम होता है, और बूब शोइंग बॉक्सिंग के डेकोरम को हर्ट नहीं करता है। अगर वो आके चर्च में या स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और ऐसा करती तो दैट आई वुड हैव प्रॉब्लम। बट 2 मिनट पहले ही तो तुमने रिंग गर्ल को देखा होगा, ठीक है ना? उस लड़की में जिसने अपने शी शोड हर ब्रेस्ट, और उस लड़की में वो लड़की जो 2 मिनट पहले रिंग गर्ल आई थी, इतने से कपड़े का फर्क है बस। तो उतना सा कपड़ा हट भी गया तो आई डोंट केयर। एनीवेज, तो ये खबरें थी। देखिए अगर आपको सही लगा तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करिए। नथिंग इम्पोर्टेंट, पर अभी ये मंडे है, अभी तो शुरुआत हुई है, ठीक है ना? अभी तो जो कर्म कांड हुए हैं सैटरडे संडे के वो आएंगे धीरे धीरे सभी के बाहर, तो देखते हैं क्या होता है।
मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी। लड़ेंगे और जीतेंगे। ठीक है।